जी जी। तो वो टारगेट मैंने 9 ओवर में चेज कर दिया था पूरा। सही है, अकेले ही। अकेले चेज को पहले ओवर में मैंने 5 छक्के मारे थे। ठीक है। सही है। 5 के 5 बॉल जो है ना, बॉल एज होके मेरी नाक पे लगा था और दूसरी साइड पे दूसरी विकेट पे जाके इतनी तेज थी कि दूसरी विकेट पे जाके कैच हुआ था। गुस्सा इस बात का आ रहा था कि कोई बैट्समैन नहीं चल रहा चीमा के आगे। ठीक है, चीमा सही किसी को चलने ही नहीं देता था। तो मैच हार के बाहर बैठा तो मैंने गुस्से में बोला कि मेरा भाई आएगा तो मैं इनसे पूछ लूंगा। मतलब सॉरी दोस्तों, शुरू में थोड़ी बहुत रिकॉर्ड में गड़बड़ है। अगर मैं वो काट देता तो आपको जो आमिर भाई बात कर रहे थे उसकी समझ ना आती। हाँ जी, असलम दोस्तों, सब कैसे हो जी? दोस्तों, आज हम साथ हैं क्रिकेट के लेजेंड के साथ, स्पेन में जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा अपना नाम कमाया है। इनके बारे में पूछेंगे हम, पाकिस्तान में भी इन्होंने खेला है या नहीं। मैंने कभी भी इनको देखा था तो मतलब एक जो रन चेज़ करना होता है, अकेले ही काट देते थे। ये इस चीज़ मैं जो इतना ज़्यादा तो नहीं देखा लेकिन ये चीज़ मैंने देखी थी। इनसे अच्छा कोई बैट्समैन मैंने इधर कोई अपनी आँखों से नहीं देखा। तो इनसे आप थोड़ी बहुत बात करते हैं इनकी लाइफ़ के बारे में। हाँ जी, आमिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई, ठीक हो? सब खैर ठीक-ठाक, आप सुनाइए आमिर भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। हाँ जी भाई। अच्छा, तो पहले तो ये बताएँ आप, ये पाकिस्तान में लोग कोरोना को इतना ईज़ी क्यों ले रहे हैं? मतलब कि अब तो वो कह रहे हैं कि ये है ही कोई नहीं, गवर्नमेंट ने दाल गाया हुआ है। यार पाकिस्तान में किसी भी चीज को बंदे ना वो सीरियस समझते नहीं है, लेते ही नहीं। ठीक है। अब तो ये बात चल रही है कि वो कहते हैं कि आपकी फैमिली में किसी को हुआ है, इस बात के इंतजार में है कि खानदान के किसी बंदे को हो तो हम माने। ठीक है। बिल्कुल। और यही समझते हैं, वो किसी भी चीज को सीरियस नहीं लेते। कोई भी चीज है ना, आप कोरोना देख लो, महंगाई देख लो, तो ये कहते हैं कि नहीं बंदे झूठ बोल देने। वही ना, कोई गल अब तो है। आज शाहिद अफरीदी को भी हो गया, आपने देखा होगा। यार ज्यादा लोग, मतलब आप थोड़ा सा देखो, सारी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है। हाँ जी। ठीक है। सब पागल तो नहीं है कि अपनी इकोनॉमी को गिरा दें, लोगों को बिल्कुल। घर बिठा दें। ना तो इतना किसी के पास पैसा है कि अपने लोगों को घर बिठा के वो खिला सकते हैं। हाँ जी। ठीक है, कुछ है। आपको भी नजर आ रहा है, आप भी स्पेन में हो, क्या हालात चल रहे हैं, कैसे हालात चल रहे हैं, कितने लोग मर गए। लेकिन बिल्कुल। पाकिस्तान वाले ये हकीकत मानते ही नहीं है इस बात को। पाकिस्तानी भी नहीं मानते, चाहे वो बाहर भी हो, वो भी यही कहते हैं कि फैमिली में किसी को हुआ नहीं हुआ, मतलब इसकी कोई हकीकत नहीं है। ठीक है। तो बेस्ट यही है। अल्लाह उनको हिदायत दे। तो भाई आप बताएँ कि आप स्पेन में कितनी एज के साथ आए थे? मैं स्पेन में 18 साल का था। सही अठारह है। साल का था स्पेन आया। हाँ जी, तो क्रि 2007 में। सही है। तो क्रिकेट वगैरह आप पाकिस्तान से खेल रहे थे? यार क्रिकेट पाकिस्तानी जो होते हैं ना, मतलब वो कह लो कि पाकिस्तानी के ब्लड में क्रिकेट। ठीक है। जी, गली बिल्कुल। मोहल्ले में छोटे छोटे होते थे, गली मोहल्ले में क्रिकेट शुरू कर देते थे। जी, तो जी। गली मोहल्लों से क्रिकेट शुरू की। हमारे घर के पीछे एक मार्केट थी, उसकी छत जी, जी। पे जब दुकानें बंद हो जाती उसके अंदर भी क्रिकेट खेली। उसके बाद मतलब ग्राउंड में गए, जी, जी। मोहल्ले की टीम से दूसरे मोहल्ले की टीम में जाके खेले। तो 8th क्लास के पेपर दिए थे, फारग सही हुए है, थे तो ग्राउंड में गए थे। उधर बड़ी टीम, हमारे मोहल्ले की जो बड़ी टीम था उनका मैच हो रहा था। सही तो है। उन्होंने मुझे खेलते देखा था तो मुझे कहते बैटिंग पे जाओ। ठीक है। तुम कह सकते हो कि मेरे जो उस्ताद हैं जिनको देख के मैंने खेला है, उनको सही देख है। के सीखा। वो मुझे कहते बैटिंग पे जाओ। मैं कैसे जाऊं, बड़ों की टीम में। कहते तुम छोटे हो, तुम खेल सकते हो। तो वो पहला मैच था मेरा कि मैं किसी बड़ी साइड से खेला था। वो मैच मैंने उनको जितवा दिया था बाई चांस। ठीक है। सही है, माशाल्लाह। उसके बाद उन्होंने मुझे अपनी टीम में खिलाना शुरू किया। तो क्रिकेट पाकिस्तान से चलती है छोटे होते से ही, मतलब गली मोहल्लों में। आपको पता है हर गली में हर मोहल्ले में क्रिकेट होती है। जी, तो जी, बस बिल्कुल। पाकिस्तान से शुरू से यही शौक ही ये था क्रिकेट। स्कूल से सही है, आना, बैट पकड़ के खेलने चले जाना, यही शौक था शुरू से। सही है। अच्छा, तो आप ये बताएँ कि आप इधर स्पेन में आए, तो आप बता रहे थे कि आप इल्लीगल तरीके से आए, ठीक है। इधर फिर आपने आगे क्रिकेट की कैसे स्टार्टिंग की? कौन लोग मिले जिनकी जो कंपनी वगैरह है, उन्होंने साथ में क्रिकेट के ले गए? इसके बारे में बताएँ कुछ। स्पेन पहुंचा हूँ 2007 में। तो भाई सुहेल थे, भाई सामर, मेरे बड़े भाई, भाई सामर, भाई सुहेल, जी, जी। ये जानते थे। उन्होंने मुझे खेलते देखा पाकिस्तान में भी। तो सही है। मतलब मैं अफ्रीका में था, तो पीछे इनके मैच हुआ करते थे टूर्नामेंट का, तो बताते थे मुझे कि टूर्नामेंट हो रहा है। तो सही जिस है। दिन मैं पहुंचा हूँ इन लोगों ने मतलब 1-2 वीक बाद ना मैच रख रहे की टीम थी, फ्रूक बर्नाली वाले की, उनसे मैच रख ली। वो आपस में बड़े अच्छे दोस्त। वो सही, क्रिकेट का आगाज था तब, हमारी टीम का कोई नाम नहीं था, कुछ भी नहीं था। सही है। ठीक है। मैं था, भाई सेल, भाई सामर, भाई अमाद, खारियों से वो भी, जैद साई हमारे कैप्टन। जी, ठीक जी। है।
तो ऐसे हमने टीम इकट्ठी करके हम उनसे मैच खेले, तो हम पहला मैच ही उनसे जीत गए। ठीक सही है, है, मतलब उन लोगों के ऐसे जो लेजेंड्स हैं लग रहा है कि मतलब उनकी टीम लेजेंड टीम है। अली चीमा भाई हो गए, बिल्कुल। भाई नहीं फरूक हो नहीं, गए, वो सारे। तब अली चीमा उनकी टीम में नहीं खेलता। अली चीमा और दूसरी टीम थी इनकी, अच्छा, उनकी भी कोई अलग टीम थी पहले। ये यागवे की एक टीम थी। सही है। क्या इनका नाम था उनके कोच का? इनकी अलग टीम थी, अली चीमा, दानी चीमा, आमर था एक लड़का, और भी काफी अच्छे प्लेयर थे इनके पास। इनकी अलग टीम। सही है, असल में वो मैंने इनको इकट्ठे खेलते देखा है, इसलिए मैं कह रहा था कि क्या बस वो मेरे ख्याल से आखिरी मैच था जो हमने उनकी दो अलग टीमों से खेला था। उसके बाद ये इकट्ठे हो गए थे। सही है, सही है। ठीक। हाँ जी। फिर वो तब हमारी टीम बनी थी, पर हमारी टीम का कोई नाम नहीं था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, जी अगले वीक अली चीमा ने खेलते देखा था मुझे उस ग्राउंड में। जी तो अली चीमा लोगों ने मैच रखा हमसे नेक्स्ट वीक का। भाई से लोगों को बोला, भाई सामर को बोला कि मैच खेलो हमारे साथ। सही है। नेक्स्ट वीक जब मैच हुआ हमारा, तो हम उनसे हार गए। ठीक है, क्योंकि ये बड़ी स्ट्रॉन्ग साइड, बहुत जी स्ट्रॉन्ग साइड। अली चीमा, दानी चीमा था कजन इनका। दो फास्ट पेस बॉलर थे जो खेलने नहीं देते किसी। जी ठीक जी। है, तो मतलब वो मैच हम लोग हार गए। बड़ा गुस्सा भी आया। ठीक है, सही है। कि मतलब वो इनकी आपस में टसल थी, दोस्त। मतलब आपको पता, जब दो दोस्त ग्राउंड में आमने जी सामने जी। आते हैं तो ज्यादा मजा आता है। ठीक है, बिल्कुल। तो बड़ा गुस्सा भी आया। तो तब ये हुआ था कि उसके बाद इन दोनों ने टीमें इकट्ठी कर ली थी। तो सही है। भाई और अली चीमा एक टीम में हो गए थे, एक टीम हो गई। उसके बाद हमारे तकरीबन हर वीक पे मैच होते। सही है। ठीक है, इतनी हमारी स्ट्रॉन्ग साइड नहीं थी, लेकिन मजा बड़ा आता था। स्पोर्ट थी। सही है। ठीक है, खिलाने वाले थे भाई, जी ये जी। वहां हुआ करते थे। मैं, भाई सामर, जैद सही हमारे कैप्टन, जी भाई जी। सुहेल। भाई सुहेल जो आधा मैच है ना, वो बातें करके शोर करके जितवा देते थे। एक सही है, फौजी हुआ प्रेशर प्रेशर करता था, डाल के। बहुत प्रेशर देते थे, खेलने नहीं देते थे नेक्स्ट टीम को, बॉलर को ना बॉलिंग करवाने देते थे ना बैटिंग करने देते थे। इतना शोर सही। करते। मैच हार गया, गुस्सा आ रहा था। चीमा से मैच हारे थे, तो कोई सपोर्ट नहीं थी पीछे, अकेला खेल रहा था। गुस्सा इस बात का आ रहा था कि कोई बैट्समैन नहीं चल रहा चीमा के आगे। ठीक है, चीमा सही। किसी को चलने ही नहीं देता। जी तो मैच हार के बाहर बैठा, तो मैंने गुस्से में बोला कि मेरा भाई आएगा तो मैं इनसे पूछ लूंगा। मतलब वो बचपन में कहते हैं ना कि कोई बच्चा मार खा के आए तो बोलता है कि अपने भाई को लेने जा रहा हूँ। तो सही। वो बात ना मेरे मुंह से गुस्से में निकली। तो सही है। मेरा अपनी टीम वालों ने बड़ा मजाक बनाया सब, कि ऐसी सही है। बातें कर रहा है। तो नेक्स्ट वीक जब मेरा भाई आया, जिया जिया आया, तो हम लोग, मतलब स्पोर्ट थी, मुझे पता था कि खेल सकता है, तो हम दोनों ने मिलकर चीमे को हरा दिया था मैच। तो मैंने सही। इनको बताया कि देखो, इसलिए मैं कहता था कि मेरा भाई आएगा तो मैं पूछ लूंगा इन्हें। ठीक सही है, है। तो ये बड़ा मतलब मजाक बनाया था मेरे अपने दोस्तों ने, जैद साई ने, सारे अपने जो जानने वाले थे, कादर खान था, सारे। जी जी, असल वो तब आपकी एज भी ऐसी थी ना कि बंदा वैसी बात निकल जाती है कि ठीक है जी, मैं हाँ, भाई नहीं अगर। वो गुस्सा, वो कहते हैं ना गुस्से में, मतलब जब आप अपना 100% दे रहे हो, लेकिन सिंगल साइड से ज्यादा मैच आप नहीं जीत सकते। साथ जी आपके कोई खड़ा ना हो, ना खेलने वाला ना हो, तो ज्यादा देर, कितनी देर तक आप खेल सकते बिल्कुल, वही मैं बात शुरू में मैं वही बात कर रहा था कि आपको मैंने अक्सर ऐसा देखा था कि आप आते थे और सारा रन आप चीज अकेले कर देते थे, मतलब आपको जरूरत नहीं पड़ती थी कि किसी और के साथ में कोई करे भी। हो? तो बस अब जाहिर है हर सिर्फ मैच पे तो नहीं होता, लेकिन अक्सर आप ऐसे ही करते थे। सपोर्ट होती थी, मेरी टीम मेरे पीछे खड़ी होती थी। मेरा कैप्टन, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे कोच भाई सुहेल, मतलब वो इतना इनकरेज कर देते थे, इतना हौसला दे देते थे कि मुझे पता होता था कि मैंने मैच जीतना है। ठीक है, जी जी। जीतू ना तो मैं मैच को 90% बना के आऊं, इतना मुझे हौसला वो दे देते थे पीछे। आजकल आजकल के ये हालात हैं भाई मेरे के, फिलहाल तो क्रिकेट खेल ही नहीं रहा बिल्कुल ही। अगर जी किसी की साइड से चला भी जाऊं तो अक्सर यही दुआएं हो रही होती है, क्योंकि वो टीम कह लो कि 5% लोग राजी होते हैं इस बात पे कि खिलाया जाए बाहर से लोग, और सही आधे इस बात पे राजी नहीं होते। पीछे से जी। बदुआएं चल रही होती हैं कि आउट होए, साडी बारी आए। सही है, सही है। हाँ अच्छा, जी। तो आप ये बताएं कि जैसे फुटबॉल में आप भी फुटबॉल को फॉलो करते हैं, जैसे कि मेसी और क्रिस्टियानो का बोला जाता है कि मेसी नेचुरल टैलेंट है और क्रिस्टियानो जो है उसने अपने हार्ड वर्क किया हुआ है, ठीक है, और उसकी वजह से वो इतना ऊपर है। तो आप अपना क्या समझते हैं, ये कोई नेचुरल टैलेंट है या फिर हार्ड वर्क किया हुआ है आपने? यार नेचुरल भी कह सकते हो, हार्ड वर्किंग भी कह सकते हो। हम चार भाई हैं, चारों भाई अच्छे क्रिकेट खेले। ठीक है, सही है। खारिया शहर में मेरे बड़े भाई हैं, वो अपने टाइम पे वो भी अच्छा खेले।
सही है। खारियां शहर में जो पुराने प्लेयर है ना, वो मुझे मेरे भाइयों के नाम से भी जानते हैं। ठीक है सही कि है। ये सामर का भाई है, ये साहब का भाई है, जिया का भाई है, सही है। क्योंकि वो अच्छा खेले। उसके बाद हार्डवर्क तो बहुत जरूरी है। ठीक है, सही है। कोई भी काम है उसको आप सिर्फ नेचुरल पे छोड़ दो ना, तो वो ज्यादा देर नहीं टिकेगा। बिल्कुल। हार्ड वर्किंग बहुत जरूरी है। जितनी मेहनत करोगे आपको फल जरूर मिलेगा, आज नहीं जी तो जी। कल, लेकिन मिलेगा जरूर। बिल्कुल। जी। हाँ जी। सही है। अच्छा, तो कोई अपनी कोई यादगार परफॉर्मेंस याद हो आपको, जिसमें आपने आपको लगा हो कि हाँ जी यार, आज मैंने खेलना है और आज मैंने खेल के दिखाया है? शुरू के दिनों की बात है, जब क्रिकेट शुरू की थी स्पेन में, सही तो ये भाई फ्रूक और चीमा लोगों ने एक साइड कर ली थी। हमारा इनके साथ मैच हुआ था, लड़ाई वाला। ठीक है, और सही है। जबरदस्ती जो चैलेंज मैच कहते हैं ना, वो हुआ था। सही तो है। इन लोगों ने 10 ओवर में 150 का टारगेट दिया था हमें। सही है। ठीक है, और इतनी टफ बॉलिंग थी कि ये लोग कह लो कि 100% जीत के बैठे हुए थे कि जितना मर्जी खेला खेले, हमसे नहीं जीत सकता। जी जी। तो वो टारगेट मैंने 9 ओवर में चेज कर दिया था पूरा। सही है, अकेले ही? अकेले चेज कर दिया पूरा 9 ओवर में। 9 ओवर की एक बॉल हुई थी, वो मैंने पूरा कर दिया। सही है, मतलब उनकी जो सारी बॉलिंग थी, भाई एहसान भी थे, अली चीमा, वो सारे, मतलब इनकी टफ बॉलिंग शुरू थी, उन भाई सबको मतलब आपने। इतनी टफ बॉलिंग थी कि कह लो कि मेरे अपने जो छोटे लड़के जो मैंने लगरोनी से इकट्ठे करते हैं खिलाने के लिए, वो जी डरते थे। एक तो चीमा भाई, एहसान भाई, ऊपर से इनका चीमा भाई का एक कजन था, अदनान चीमा। जी। जी वो 5 बॉलें शॉर्ट लेंथ मार के मतलब बॉल को नजर नहीं आने देते। जी। जी। तो उनको पहले ओवर में मैंने 5 छक्के मारे थे। ठीक है, सही है। 5 के 5 बॉल जो है ना, ग्राउंड से बाहर गई थी, स्कूल से बाहर गई। सही तो है। मेरे पास आके कहते हैं कि मैं तेरा की गवाया है। अच्छा। कहते हैं तुम्हारी वजह से मेरा ड्राइवर, मतलब पहले ये सारे मेरे सामने आने से डरते थे। जी जी। तो वो बड़ा याद मुझे आज भी। तो जब मैंने आखिरी बॉल पे छक्का मारा था, स्कोर चेज हुआ था, तो फरूक भाई ने भी मतलब ना सर पकड़ के बैठ के कहते हैं यार की हो गया। सही है। सही है। हाँ अच्छा, जी। मैं आपसे पूछने लगा था कि आपका कोई किसी, जो मतलब किसी बॉलर जो आप स्पेशल, जिसके खिलाफ आपको मजा आता हो खेलना, लेकिन आपकी बातों से लग रहा था वो तो अली भाई थे, जिनके मतलब खिलाफ आपको खेलने का मजा यार आता हो, या फिर जितना कोई और अच्छा भी थे? बॉलर होता है ना, जी जी। जितना अच्छा बॉलर होता है उसके खिलाफ खेलने का मजा आता है। ठीक है, क्योंकि सही है। आपको आपका अपना आप पता चलता है कि आप कितने पानी में हो। जी जी ठीक है, बिल्कुल। छोटे बॉलर को, नए बॉलर को आप मार सकते हो, थोड़ा सा प्रेशर भी दे सकते हो। बड़ा बॉलर सामने आता है ना, तो आपको पता होता है कि यार वो मुझसे बड़ा बॉलर, उसको सही। प्रेशर देना है तो आप अच्छा खेल सकते हो। ठीक बिल्कुल। है, अली चीमा थे, एहसान भाई हैं, उसके बाद वो अदनान चीमा थे। एक कमर लड़का था, वो डिपोर्ट हो गया। हाँ जी बिल्कुल, वो मेरे कमरी, रिश्तेदार हैं। हाँ जी, कमरी, वो लड़का वो डिपोर्ट हो गया, बड़ा अच्छा बॉलर था। इन सब के जी। खिलाफ खेलने का बड़ा मजा। सही है। सही है। ठीक है। अच्छा, तो हाँ जी। कोई अपनी बुरी परफॉर्मेंस याद, जिसने मतलब टूर्नामेंट कोई ऐसा आया हो जिसने यार आप सबको आपने, वो कहते हैं कि मतलब डिसेप्शनर कर दिया हो? यार बुरी परफॉर्मेंस बैट्समैन की तो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि जी जी। बैट्समैन के पास सिर्फ एक बॉल होती है। बिल्कुल वो ऐसे। बॉलर की एक बॉल अच्छी पड़ जाए तो आप खत्म हो गए। ठीक है, जी बॉलर जी। के पास फिर भी 6 बॉलें होती हैं, वो 4 छक्के खा के अगली बॉल पे आपको आउट कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। बैट्समैन के पास सिर्फ एक बॉल होती है, वो जी। किसी भी वक्त आपको पड़ जाए तो आप आउट हो सकते हो। एक संता दोमिंगो में टूर्नामेंट था। हाँ जी। ठीक है, तो मेरा ना पाँव का इंजर्ड हुआ था, मैं भाग सही। नहीं सकता। रनर लेके मैं बैटिंग करता रहूं सारा टूर्नामेंट। सही है। तो उसमें फाइनल था हमारा मुंद्रागोन के साथ। सही ठीक है। है, वो चिश्ती ब्रदर्स आपने शायद देखे हो सारे भाई। हाँ हाँ। सही है। तो पहले ओवर की आई थिंक दूसरी या तीसरी बॉल थी, उन्होंने मुझे बाउंसर किया, तो मैं ना पुल शॉट करने लगा। तो बॉल एज होके मेरी नाक पे लगा था, और दूसरी साइड पे, दूसरी विकेट पे जाके इतनी तेज थी कि दूसरी विकेट पे जाके कैच हुआ था। सही है। ठीक है, तो मैं उधर बैठ गया था। वो इतना दर्द, वो बॉल लगने का, बॉल लगने का नहीं था जितना आउट होने का था, कि फाइनल मैच है, पता नहीं स्कोर अब बनेगा या नहीं, मतलब इतनी मेहनत करके आप जी फाइनल में आए हो। बिल्कुल, वही ना, असल में आपकी टीम आप पर बहुत ही ज्यादा डिपेंड करती थी, आपने खेलना था, आप अगर आउट हो गए तो फिर बहुत ही चांस कम हो जाते थे आपकी टीम के जीतने नहीं, उस दिन वो फाइनल हम लोग जीत गए थे। वो उसके बाद वो कादर सही खेल रहा था, और शायद लड़का था एक उत्तम का, के। सही ये है। खेले थे दोनों, बड़ा अच्छा, बड़ी जिम्मेदारी के साथ खेले थे। सही ठीक है। है, तो वो फाइनल जीत गए।
लेकिन सही है। अफसोस इस बात का था कि फाइनल की पहली दूसरी बॉल पे आप आउट हो जाओ, सारी मेहनत आपकी जाया हो जाती है। वैसे ही है। हाँ जी। सही है। अच्छा, तो आप ये बताएँगे कोई आपके लिए इधर जो मतलब आप इधर जो आपकी जनरेशन में जो खेलते रहे हैं क्रिकेट वगैरह, उनमें से कोई किसी एक बैट्समैन का बेस्ट हो जो और एक बॉलर बेस्ट का बताएँ? बॉलर तो कोई शक नहीं, अली चीमा भाई, ठीक सही है। है, उसके बाद आप एहसान भाई को कह सकते हो, कमर सही, लड़का था वो। बॉलर बड़े अच्छे-अच्छे हैं ये। उसके बाद बैट्समैन पे आओ तो बैट्समैन तो फ़रूक भाई जैसा बैट्समैन तो कोई नहीं आया, सही है, जिनको मैंने देखा और लुधरौनी में खेलते हुए, ठीक है। सही। उसके बाद अब यंग टैलेंट में आप कह सकते हो शहरी अच्छा खेलता है। मेहनत करे तो इंशाल्लाह अच्छा खेलेगा आगे भी। शहरी ने तब क्रिकेट शुरू किया जब हम लोग खेलते थे, तो ये सिर्फ फील्डिंग करता था अपनी टीम में, जी, बिल्कुल, छोटा इससे था। शौक ही बहुत ज़्यादा था क्रिकेट का शुरू ये से ही मतलब बड़ों के साथ जाना। हाँ जी, लेकिन अब बड़ा अच्छा खेलता है। शहरी खेल रहा है, शहर में तो अब शहरी रह गया है, ठीक है, जी, शहरी इधर यहीं तो अली खेलता है। जी, जी, बिल्कुल। हाँ जी, तो यही है, उम्मीद है आगे भी अच्छा खेलेंगे, यंग है अभी खेल सकते हैं। अच्छा, तो अब आप थोड़ा पीएसएल बारे के में बात करते हैं कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो उधर? पीएसएल में हाँ जी। सारी टीमें बेतबारी हैं, लेकिन शुरू से एक ही स्पोर्ट है लाहौर कलंदर। मेरे भाई की तरह हाँ जी, मतलब शुरू से एक ही टीम की फिर सपोर्ट तो है लाहौर बहुत कलंदर। ही फिर तो बहुत ही बुरे मोमेंट्स आपके गुज़रे होंगे जब से और शुरू देख हुई है। कर देख हम लोग सेमीफाइनल में पहुंचे, हमने दुनिया का निज़ाम ही खराब कर दिया। वही बिल्कुल यही बात है ना, ऐसा ही हुआ है बिल्कुल। चलें, कोई नहीं, हार हार के जीतने वाले को ना मज़ा ज़्यादा आता है। हाँ जी, जो ना हारता नहीं है ना, अगले अगले सिर्फ साल जीतता बंदा रहता ज़्यादा है, आता है मज़ा नहीं स्ट्रॉन्ग आता। हो के। इंशाल्लाह जी, अल्लाह खैर करे। सही है, ठीक है। तो फिर अब एंड में आप क्या कहना चाहेंगे? कोई मैसेज वगैरह देना चाहेंगे कि अपनी सक्सेस के लिए बंदे को क्या करना चाहिए? किसी भी काम में वो अपने सक्सेस ढूँढने के लिए क्या करना चाहिए उसे? यार सक्सेस के लिए आपको बहुत ज़रूरी है मेहनत, हार्ड वर्किंग। सही है, हार्ड वर्कर आप हो तो इंशाल्लाह सक्सेस आपको मिलेगी। ये मत सोचो कि यार लोग आपके खिलाफ हैं, आपके खिलाफ बोल रहे हैं। सही है, ज़रूरी नहीं है कि लोग जो होते हैं ना, मतलब कह लो कि 2 किस्म के होते हैं। सही एक सिर्फ़ आपके मुँह पे आपके होते हैं, ठीक है? सही है, एक वो होते हैं जो आपके पीछे भी आपकी अच्छाई करते हैं, ठीक सही है? है। तो आप कोशिश वो करो कि ऐसे लोग ढूँढो जो आपके पीछे भी आपकी अच्छाई करें। मुँह पे अच्छाई करने वाले तो आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएँगे। बिल्कुल ऐसी मेहनत बात। करो, कोई भी काम है, क्रिकेट खेलनी है, फुटबॉल खेलना है, कोई काम है, किसी काम में, बिज़नेस में मेहनत करनी है। मेहनत करो, दिल जान लगा के मेहनत करो। इंशाल्लाह आपको सक्सेस ज़रूर मिलती है। इंसान को सक्सेस मिलती है, ज़िंदगी में मौके ज़रूर मिलते हैं, मौके से फ़ायदा उठाने वाला बंदा होना चाहिए। जी, जी, बिल्कुल, सही है। तो ठीक है आमिर भाई, बहुत शुक्रिया आपका अपना टाइम देने का। फिर कभी आपसे ज़रूर बात करेंगे। सर शुक्रिया आपका, इस काबिल समझा आपने। नहीं, कोई नहीं। इंशाल्लाह ठीक है, सही है। ओ ठीक है फिर दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और के साथ। ठीक है जी, बाय-बाय। अच्छा। मैं इंट्रो करना है तो मेरी उर्दू इंज दी है, जो गलत निकला है तो फिर मैं दोबारा करना था सही। नहीं, जिस तरह सही समझ लो ना, कर लो, कोई मसला नहीं। सही है।